क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये का एक नोट है, ठीक है, 100 रुपये का क्या है, एक नोट है, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास कुल जो है रुपए कितने हो गए, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 100 × 1 बराबर कितना हो गया, 100 रुपये। आपके पास कितने रुपए हो गए, 100 रुपये हो गए। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये के दो नोट हैं, ठीक है, तो कुल जो पैसे कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 100 × 2 बराबर कितना हो गया, 200 रुपये, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे एक और बोलूँ कि मान लो मेरे पास 100 रुपये के कितने हैं, 10 नोट हैं, ठीक है, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, तो है ना, तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 100 × कितना हो गया, 10 बराबर आप बोलेंगे सर आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें और मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये के x नोट हैं, ठीक है। अब मुझे नोटों की संख्या नहीं मालूम, तो मैंने बोला x नोट है, तो कुल जो पैसे होंगे वो कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 100 × x। यही चीज़ तो अभी हम कर रहे हैं कि 100 रुपये के 10 नोट थे, तो हमने 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, तो कुल पैसे हमारे पास निकल आए। तो उसी टाइप से हमने बोला कि 100 रुपये के x नोट हैं, तो ये जो है 100x जो निकल के आया है, 100x, ये क्या है, कुल पैसे हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न लिखा हुआ है कि लक्ष्मी क्या है, एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य जो है वो 4 लाख रुपए है, ठीक है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, लक्ष्मी के पास, ठीक है, मान लेते हैं कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये के, ठीक है, तथा 50 रुपये, ठीक है, और 10 रुपये के नोटों की संख्या, क्रमशः ये हमने मान लिया 2x, 3x तथा 5x है। ये क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले आए से 100 रुपये आए, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3x, और 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 5x, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न ये बोल रहा है कि कुल जो रुपए हैं कितने हैं, 4 लाख रुपए। तो हमने बोला कि 100 रुपये के नोट कितने हैं, 2x, तो कुल पैसे कितने हो गए, 100 × कितना हुआ, 2x। उसी टाइप से 50 रुपये के कुल नोट कितने हैं, 3x, तो पैसे कितने हो गए, हो जाएगा 3x रुपये ये हो गए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5x × कितना हो जाएगा, ये 10 रुपये के नोट है, बराबर कितना हो गया, ये 4 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करके इनको जोड़ लेते हैं। तो 100 का गुणा इसमें किया तो ये हो गया 200x प्लस 5 दिए कितना हो गया, 15x प्लस ये हो गया 5 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 10 बना कितना हो गया, 50x बराबर, ये तो जैसे का तैसा लिख दो इसको, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400x बराबर, ये तो 4 लाख है ना। यहाँ से x बराबर हम जब इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 40000 बटे 400, तो 400 से ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स कट जाएगा एक बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, ये 1000, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, आता है, हम यहाँ से लिखते हैं, आता है, ठीक है। सबसे पहले हमने माना था क्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे
कि 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना था 2x, ये हो गया 2 गुणित 1000, तो बराबर कितना आ गया ये 2000। ठीक है, मतलब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 2000। इसी टाइप से हम निकाल लेंगे क्या 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना माना था हमने 3x, है ना, तो हो जाएगा 3 गुणित x का मान कितना है 1000, तो ये बराबर कितना हो गया 3000, है ना, मतलब 50 रुपये के नोट कितने हैं 3000। उसी टाइप से हम आगे निकाल लेंगे 10 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना माना था हमने 5x, तो हो जाएगा 5 गुणित 1000 बराबर कितना हो जाएगा ये 50,000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 15 लिखा हुआ है मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के जो हैं कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर मान लेते हैं क्या है x है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। प्रश्न में हमको मालूम है क्या है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 2 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या इनकी क्या है 3 गुनी है, तो हो जाएगा 3x है। ठीक है, अब देखो अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या देखो, ये 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी, तो टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है 160। अब 160 में हमको मालूम है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई x। ठीक है, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 3x, है ना, और 3 ही प्रकार के हमारे पास सिक्के हैं 1 रुपये वाले 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले। टोटल संख्या कितनी है 160। तो 160 से घटा के हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हो गया 160 माइनस कितना हो गया 4x। तो ये जो संख्या आई है कितनी है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गई। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार हमसे ये बोल रहा है कि जो कुल मूल्य है वो हमारे पास कितना है 300 रुपये है। ठीक है, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है x, तो कुल कितने रुपए हो गए 5x, प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 3x, तो कुल रुपए कितने हो गए हमारे पास 2 गुणित 3x। ठीक है, प्लस 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास 160 ऋण 4x। इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर कुल रुपए कितने हैं हमारे पास 300 रुपये हैं। ओके, अब देखो यहाँ से हो गया ये 5x प्लस 2 तिया 6x प्लस इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 ऋण 4x बराबर ये कितना हो गया 300। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं 5x प्लस 6x बराबर कितना हुआ 11x, और 11 में से 4 चले गए तो कितना बचा यहाँ पास 7x। ठीक है, प्लस ये हो गया 160 बराबर ये हो गया 300। यहाँ से हो गया 7x बराबर 300 माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 160, तो यहाँ से निकलेगा 7x बराबर ये हो गया 0, ये हो गया 4 और ये बचा कितना 1, 140 बच रहा है। ठीक है, तो
तो यहाँ से x बराबर कितना निकला 140/7। इसको हम जब काटेंगे तो कितना बचेगा 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना निकला 20। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अतः 5 रुपये वाले, ठीक है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी x बराबर 20। ठीक है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 20। फिर हम बोलेंगे कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी 3x। तो हो जाएगा 3 गुणित x की जगह में कितना रख देंगे 20। तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ठीक है, फिर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। अब हम 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना था, ये था 160 माइनस 4x ये था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा 160 माइनस 4 गुणित x की जगह में कितना रख देंगे 20। 160 माइनस 20 चौके कितना हो गया 80। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 80। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। लिखा हुआ कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये दिए जाएंगे और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागियों को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी और तो कुल जो है 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं माना। ठीक है, हम लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या। तो हमने सबसे पहले मान लिया माना विजेताओं की संख्या। ठीक है, हमने विजेताओं की संख्या मान लिया क्या है x है। ये हमने मान लिया विजेताओं की संख्या x है। अब देखो यहाँ एक बात समझना कि कुल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया मैंने उसमें प्रतियोगिता में 63 लोगों में। 63 लोगों में x जो है विजेता थे, तो बाकी के जो बचे वो क्या थे प्रतिभागी बने। ठीक है, ये जो नहीं जीत पाए किसी कारणवश से प्रतिभागी बोलेंगे उनको, इसलिए शेष हम लिखेंगे यहाँ से शेष प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी 63 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि जीतने वाले को भी कुछ पैसा दिया गया और जिन्होंने खेल में भाग लिया प्रतिभागियों ने उनको भी कुछ पैसा दिया गया। तो बोल रहा है कि जीतने वाले को हर एक इंसान को 100 रुपये दिए गए। तो कुल विजेता x थे, तो इनको कितना दे दिया 100x रुपये पट गए। ठीक है, प्लस और जो प्रतिभागी थे उनको 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया, मतलब 25 रुपये प्रति व्यक्ति। तो ये थे 63 माइनस x बराबर 3000 रुपये हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100x प्लस तो 25 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 1575 माइनस 25x बराबर ये हो जाएगा कितना 3000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 100x माइनस कितना हो गया 25x, बचा कितना 75x प्लस ये हो गया 1575 बराबर ये 3000 रुपये। अब देखो आगे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बचेगा 75x बराबर ये हो गया 3000 रुपये, ये इधर चला गया तो माइनस 1575 रुपये ये हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 75x बराबर। अब देखो 3000 में से ये जो है इसको जब हम 1575 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1425 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 1425 बटे कितना हो जाएगा 75।
और जब 75 से आप इसको काटेंगे तो ये सीधे कितने बार 19 बार जो है वो कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 19 जाएगा। अतः विजेताओं की संख्या, ये हो जाएगा विजेताओं की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा हमारा आंसर।